हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आज उन पे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है मैंने, फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया आपका, और फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हो गए हैं। और इसमें हम न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं आपको। सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल, इसमें 12 न्यूमेरिकल हैं। कितने न्यूमेरिकल हैं? राजस्थान बोर्ड की बुक में 12 न्यूमेरिकल हैं। तो राजस्थान बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल ये है कि किसी बंद पृष्ठ में, ध्यान सुनना, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित का मतलब है कि फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट याद रखो कि अगर फ्लक्स प्रवेश करेगा तो उसको माइनस में लेंगे और अगर बाहर निकलेगा तो प्लस में लेंगे। तो प्रवेशित फ्लक्स क्या है? 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो हमने इसको मान लिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, फाई1 कितना है? माइनस के 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और निकलने वाला निर्गत फ्लक्स कितना है? 800। इसको फाई2 कर लो, 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब आपसे कह रहे हैं कि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, टोटल क्यू पूछा आपसे। क्या पूछा है? क्यू आवेश पूछा है कि उसके अंदर कितना आवेश बंद है। तो सबसे पहले आप फाई नेट निकालो। फाई नेट का मतलब कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे? फाई1 प्लस फाई2। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है तो कभी भी अदिश राशि का टोटल निकालना हो ना तो आंख बंद करके चिन्ह सहित जोड़ दो। दोनों को चिन्ह सहित जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फाई नेट बराबर हो जाएगा माइनस के 400 प्लस के 800। तो ये हो जाएगा आपका 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये कुल विद्युत फ्लक्स हो गया। अब गाउस के नियम के हिसाब से कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई नेट का फॉर्मूला होता है आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। आवेश पूछा है तो Q बराबर पक्षांतर कर लो, एप्सिलॉन नॉट गुणा फाई नेट। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12। और फाई नेट का मान कितना आया है? 400, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी। 4 का गुणा कर लो यहाँ पे, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 अठे 32 2, 34 की 4 हासिल लगी 3, 4 अठे 32 3 35 दशमलव के 2 अंक। तो ये हो जाएगा आपका गुणा में 10⁻⁻10 कूलम। और करना चाहो तो दशमलव अगर आगे खिसकाओगे ना 3.54 करोगे, जीरो का कोई मतलब नहीं दशमलव के बाद का, ठीक है ना। दशमलव के बाद जीरो ना उसको छोड़ सकते हो तो यहाँ 10⁻⁻9 रह जाएंगे। आपको पता है यहाँ छोड़ सकते हो आंसर, या फिर आप ऐसे समझो 10⁻�9 जानते हो क्या बोलते हैं इनको? नैनो। क्या बोलते हैं इसको? नैनो कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैनो कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे, ओके। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है आपका? 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। एक गोला है और उसका व्यास कितना दे रखा है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास d बराबर 2.4 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर 1.2 मीटर। त्रिज्या आधी होती है ना। और सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा का मान कितना दे रखा है? ये पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा का मान है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो माइक्रो हटाओ, कई बार बताया माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6, ठीक है ना, लगा दोगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर सिग्मा का मान आ गया। लेकिन हमें पता है कि सिग्मा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश आपसे पूछा है, ठीक है ना, आवेश आपसे पूछा है तो यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो Q बराबर क्वेश्चन मार्क। और फ्लक्स भी पूछा है, फाई विद्युत फ्लक्स भी पूछा है, ठीक है ना। तो Q का मान यहाँ से निकालोगे तो A का इधर गुणा हो जाएगा, सिग्मा गुणा A,
ओके। अब ए का मतलब क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल भाई? गोले का। गोले का क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सिग्मा का मान रखो भाई, सिग्मा की जगह क्या रखोगे? 80 गुणा 10⁻⁻⁶ और 4 पाई की जगह 3.14 और आर का मान कितना? 1.2, तो ये 1.2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस जीरो से ये हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। 8 चौके 32, क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 32 गुणा ये दशमलव हट जाएगा तो 31.4 और यहाँ 12 का 144, 1.44 गुणा 10⁻⁻⁶, ये पावर, ठीक है ना। इन सब के गुणा कर लो, इन सब के गुणा करेंगे ना, तो हमने आपको बताया था कि इनके और इनके गुणा कर लो। 314 मान लो इसको, 32 का गुणा कर लो इसमें। 3 चौके 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 चौके 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, तो 8 4 0 10 इतना हो गया। इसमें गुणा कर लो किसका? 144 का, ठीक है ना। तो 4 8 32 की 2 हासिल लगी 3, 4 चौके 16, 3 19 की 9 हासिल लगी 1 यहाँ आ जाएगा 0, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 2 9 1 0 4। ठीक है, फिर यहाँ 1 है तो 8 4 0 0 1, जोड़ लो इनको सबको। 2 9 2 11 की 1 हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 8 18 और 1 19 की 9 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 4 4 1, तो ये आ जाएगा आपका दशमलव कितने अंकों पे? 3 अंकों पे, यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो 1446.9 गुणा 10⁻⁻⁶। 3 और कम कर लो, 3 और कम कर लो तो ये हो जाएगा 1.4469 गुणा 10⁻⁻3। इनको सिग्निफिकेंट करोगे तो 9 से यहाँ 9 हटाओगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 हटाओगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 1.45 गुणा 10⁻⁻3 कूलम। और -3 को जानते ही आप लोग मिली बोलते हैं, तो 1.45 मिली कूलम। ये तो Q का मान हो गया। किसका मान हो गया? Q का। और फ्लक्स भी चाहिए, क्या चाहिए? फ्लक्स। तो फाई सफिक्स ई बराबर क्या होता है? Q/ε0। Q की जगह 1.45 गुणा 10⁻⁻3 और ε0 का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12। दशमलव के 2 अंक नीचे हैं, दशमलव के 2 अंक ऊपर है, हट जाएगा दशमलव। 145/885, ठीक है ना। और घातें कितनी बचेंगी? नीचे 9 माइनस के, 3 से 12 कटेंगे, 9 माइनस के बचेंगे ना, तो ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻+9 हो जाएंगे। 1 0 यहाँ लगा लो तो ये 1450/885 गुणा 10⁻8 हो जाएगा। और भाग लगाओगे तो शायद 1.63 आ रहा होगा, देख लेना भाग लगा के, ठीक है। और मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हो गया आपका फ्लक्स। तो ये आपका आवेश हो गया, गोले पे कितना आवेश है और उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो चला गया, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट करो जल्दी से, चलते हैं अगले तीसरे न्यूमेरिकल पे। अब अपन बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। ओके, तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या है समझो। एक आवेश है Q और एक घन है A मीटर भुजा का। तो इस आवेश को पहली कंडीशन में तो कह रहे हैं घन के केंद्र पे रखा, फिर कह रहे हैं घन की एक कोर पे रखा, फिर कह रहे हैं घन के एक तल पर रखा। तो घन से संबद्ध फ्लक्स तथा घन की प्रत्येक फलक से संबद्ध फ्लक्स की गणना करो। तो पहले तो घन से संबंध मतलब कि घन से संबद्ध पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, और फिर उसकी प्रत्येक फलक, फलक का मतलब होता है पृष्ठ। तो ऐसा अगर सवाल आए ना तो कभी भी ऐसे समझो कि जिस रूम में आप पढ़ रहे हो या फिर एग्जाम दे रहे हो उसी रूम को मान लो कि वो घन है। तो आप सोचो देखो पूरे रूम में कितने फलक होते हैं। फलक मतलब पृष्ठ, कितने पृष्ठ होते हैं? 6। 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, 6 पृष्ठ हो गए ना। तो इस हिसाब से हम उसको मान सकते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं? पहली कंडीशन में हमने क्या ले लिया? एक घन ले लिया। पहली कंडीशन में हमने एक घन ले लिया, ठीक है ना। और आपसे कहा है कि इसके सेंटर पे हमने Q आवेश रखा। तो गाउस ने ही बताया था
कोई भी बंद पृष्ठ हो उसके पूरे पृष्ठ मतलब पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q/ε0। मतलब पूरी आकृति से, चाहे बेलन हो, शंकु हो, घन हो, घनाव हो, गोला हो, तो उस पूरे से कितना निकलेगा, Q/ε0। और अगर अपन पृष्ठ की बात करें कि भाई इसके प्रत्येक पृष्ठ से कितना निकलेगा, ये तो टोटल निकल रहा है, तो इसके 6 पृष्ठ है ना, तो इस टोटल में हम कितने का भाग लगा देंगे, 6 का भाग लगा देंगे। कितने का भाग लगा देंगे, 6 का। तो पहली कंडीशन में ये हो जाएगा, ठीक है ना, पहली कंडीशन में ये हो जाएगा। सेकंड कंडीशन की बात क्या कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन में भी एक घन है, सेकंड कंडीशन में भी हमने एक घन ले लिया, ठीक है ना। और अब कह रहे हैं कि आवेश हमने कहाँ चिपकाया है, आवेश जो है ना कहाँ चिपकाया है, इसके एक किनारे पे, इसके एक, हमने क्या कहा कि अगर आवेश अंदर है तो ये आवेश ऑलरेडी बंद है। गाउस का नियम लगाओगे तो हमें आवेश को बंद करना पड़ता है, गाउस के नियम में हमें आवेश को बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे आवेश बंद नहीं है, अब इसको बंद करना है। तो आवेश को बंद कैसे करेंगे, समझो। ये घन है, घन की आकृति कैसी होती है आपको पता है, तो घन के बगल में एक और घन बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, जितने इतने घन बनाते रहो जब तक कि वो आवेश बंद ना हो जाए, समझ गए ना। और अगर आपको ऐसे फीलिंग नहीं आती तो घर पे मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया इकट्ठी कर लेना, उसके एक किनारे पे पेन से मार्कर लगा देना, टिक कर देना, फिर उनको रखना जगह जगह, कितनी डिब्बी की आवश्यकता होती है, तो वही आपके घन हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस आवेश को बंद करने के लिए एक घन तो इसके बगल में बनेगा, एक घन इसके पीछे बनेगा और एक घन इसके पीछे बनेगा। तो टोटल कितने घन हो गए, 4। टोटल कितने घन हो गए, 4। एक ओरिजिनल, 3 हम लोगों ने कल्पना की है कि भाई ये यहाँ घन बनेंगे तभी ये वाला बंद होगा, तभी ये वाला बंद होगा। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे तुम, तो टोटल फ्लक्स जब निकालोगे ना, फाई नेट, तो कितने घन हो गए, 4। हमें कितने से चाहिए, इस वाले से, तो हम 4 का क्या कर लेंगे, भाग। ये टोटल है। इस कंडीशन में ये टोटल था और इस कंडीशन में ये टोटल है। ओके, फिर इसके बाद पृष्ठ की बात करें, किसकी बात करें, पृष्ठ की। तो पृष्ठ यहाँ थोड़ा सा लॉजिक वाला सिस्टम है, कैसे समझो। जिस साइड हम किसी दूसरे घन की कल्पना करते हैं उस पृष्ठ को हम काउंट नहीं करते। तो ये वाला पृष्ठ, ये इस साइड हमने घन की कल्पना की थी ना, तो ये वाला पृष्ठ हम काउंट नहीं करेंगे। इसके पीछे भी एक घन माना था हमने, बनाया था, तो वो पृष्ठ भी काउंट नहीं करेंगे। तो कितने पृष्ठ कम हो गए, 2। कितने पृष्ठ कम हो गए, 2। टोटल कितने थे, 6। 6 में से 2 पृष्ठ कम हो गए, कितने बचे, 4। तो उन चारों के प्रत्येक पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो इस टोटल में 4 का भाग और लगा देंगे, तो ये 4 चौके 16। तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक पृष्ठ से कितना निकलेगा, Q/16ε0। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, थर्ड कंडीशन में कह रहे हैं कि एक घन और ले लिया हमने, अब थर्ड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि यहां, ठीक है ना, यहां आपसे चिपका दिया Q। ये दीवार देख रहे हो ना, यहां हमने Q आवेश चिपका दिया। अब इसको बंद करना है, तो इसके जस्ट बगल में एक घन और बनाओ, इसके जस्ट बगल में एक घन और बनाओ। तो एक घन और बनाओगे तो टोटल कितने घन हो गए, 2। एक हमने बनाया, एक ऑलरेडी पहले से ही था, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, फाई नेट Q/2ε0। ठीक है ना। अब जिस साइड हमने घन बनाया है उस साइड का पृष्ठ हमें काउंट नहीं करना, तो एक पृष्ठ कम हो जाएगा। टोटल पृष्ठ कितने थे, 6, एक कम हो गया, कितने बच गए, 5। तो इसमें 5 का भाग और लगा देंगे। जब हम प्रत्येक पृष्ठ से फ्लक्स निकालेंगे तो ये 5 दूनी 10ε0 हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस हिसाब से तीनों के आंसर्स ये रखे हैं, आप नोट कर लेना। राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताब में यहाँ पे 6 दे रखा है, तो वो गलत छप गया था, देख लेना, यहाँ 6 नहीं होगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसको, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब अपन बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल पे। तो चौथा न्यूमेरिकल क्या है,
एक गोले के केंद्र से, एक गोला है उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10 वोल्ट पर मीटर। ओके, गोले की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये मान लो आपका गोला हो गया और इसकी त्रिज्या हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। इस गोले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु होगा और वहां तीव्रता कितनी है? 10 वोल्ट पर मीटर। और इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु होगा, P डैश मान लो, और यहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 मान लिया और इसको मान लिया E2। ओके, E2 निकालनी है। अब यहाँ दिया क्या है, मान लेते हैं भाई कि भाई E1 कितना दे रखा है? 10 वोल्ट पर मीटर। E1 वाली दूरी को मान लेते हैं अपन R1, 20 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको मीटर में बदल लो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, कट जाएंगी। और E2 आपसे पूछा है और R2 का मान अपन ने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है ना। अब आपको पता है कि किसी भी गोले की वजह से कुछ दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर KQ/R²। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो फिर E1 कितना हो जाएगा? KQ/R1 और E2 कितना हो जाएगा? KQ/R2²। अब आप कहोगे सर K और Q चेंज क्यों नहीं किया? K नियतांक है और Q इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि एक ही गोला है तो आवेश तो उतना ही रहेगा। तो अगर हम इन दोनों को भाग कर लें, इन दोनों के क्या कर लें? भाग। समीकरण 1/2 से, तो ये हो जाएगा आपका E1/E2 और यहाँ डायरेक्ट कर लें क्या? KQ कट जाएगा, R2² ऊपर पहुंचेगा। अब हमें E2 चाहिए, क्रॉस गुणा कर लो, R2² E2 बराबर R1² E1। E2 कितना हो जाएगा? R1/R2 का होल स्क्वायर E1। मान रखो R1 की जगह कितना था? 20 गुणा 10⁻⁻2। R2 कितना था? 8 गुणा 10⁻⁻2 और इसका क्या? होल स्क्वायर। E1 कितना था? 10। तो ये कट जाएंगी, 20 का वर्ग 400 बटे 8 का वर्ग 64 गुणा 10/10, तो ऊपर हो जाएगा 4000/64। काटो इसको, तो ये 62.5 बचना चाहिए शायद, देख लेते हैं। हाँ, रोटी कर दो अभी आरे खान के लिए। 62.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, ये E2 का मान आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व बताओ। तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो लैम्डा पूछा है और दिया क्या है आपको? दिया है R बराबर 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। और ये E दे रखा है, क्या दे रखा है? E 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना। अब किसी भी अनंत रेखीय आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है आपकी 2K λ/R। 2K λ/R। और हमें लैम्डा चाहिए, क्या चाहिए? लैम्डा। तो पक्षांतर करो, R ऊपर जाएगा, K नीचे जाएगा 2K। तो लैम्डा कितना हो जाएगा भाई? लैम्डा हो जाएगा E × R/2K। मान रख लो भाई। तो E की जगह क्या रखोगे? 9 गुणा 10⁻4। R की जगह क्या रखोगे? 2 गुणा 10⁻⁻2 बटे 2 गुणा K की जगह क्या रखोगे? 9 गुणा 10⁻9। कट गए। ठीक है ना। तो बचेगा क्या? 4 घातें यहाँ से कम हो जाएंगी तो नीचे 5 बचेंगी, 5 ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी और 2 माइनस की पहले से ही हैं, तो 10⁻⁷ और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा का मान। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, जल्दी से नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं
6 न्यूमेरिकल की। ओके, तो 6 न्यूमेरिकल क्या है? 6 न्यूमेरिकल में एक चित्र दे रखा है, ऐसा आपकी बुक में होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? अब ये देख रहे हो, ये वर्ग है, आप ऐसे समझो, ये जो मेरा हाथ है ना, इस टाइप का ये वर्ग यहाँ ऐसा रखा है और इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है चारों तरफ। तो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ कहीं 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है ना, एक आवेश रख दिया यहाँ पे, और वो आवेश है कितना? +10 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, आवेश जो है ना आपको क्या दिया है? +10 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लगा दो। ओके, अब आपको पता है कि गाउस का नियम तभी लगेगा जब हम इसको बंद करेंगे, जब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसा ये पृष्ठ है ना, इसी जैसे चारों तरफ पृष्ठ बनाने पड़ेंगे हमें। तो जब चारों तरफ पृष्ठ बनाओगे तो घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन। और घन की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, और ये आवेश जो है ना पृष्ठ से नीचे वाले से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, मतलब आवेश कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर पे। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा? Q/ε0। लेकिन सवाल में केवल और केवल इस पृष्ठ से निकलने वाला पूछा है, तो ये तो आप 6 पृष्ठ हो जाएंगे ना, तो हमें 6 का क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5e। करना क्या है? Q की जगह Q का मान रख लो, ठीक है ना, और ε0 का मान रख दो 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ऊपर 5 हो जाएगा, घातें 6 कम हो जाएंगी, 6 घातें कम हो जाएंगी ना, तो नीचे माइनस की 6 बचेंगी, तो ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की 6 हो जाएंगी। ठीक है, और बटे में 3 गुणा 10⁻, क्यों 3 गुणा कितना बचेगा? ये 8.85। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 500, क्योंकि 2 जीरो बढ़ेंगे ऊपर, दशमलव के नीचे 2 अंक हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका 500 गुणा 10⁻6 बटे 3 का गुणा कर लो, 3 × 5 = 15, 1 3 × 8 = 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 × 8 = 24, 2 26, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और 1 जीरो और ले लो यहाँ से, तो ये 5000 हो गए, तो ये 5 बचेंगे पावर में। कितने बचेंगे? पावर में 5 और बटे 26 55। ठीक है ना, और भाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.65 गुणा 10⁻, देख लेना भाग मेरा सही नहीं लग रहा मुझे। ठीक है ना, चेक करना आप। ओके, बाकी कैलकुलेशन अपनी सही है, इसको भाग करके चेक करना, फिर बताना मुझे कितना आ रहा है। आपकी बुक में होगा, एक दो सवाल में कहीं मिस्टेक और है, तो पता हमें ध्यान नहीं आ रहा है कौन से सवाल में मिस्टेक है, वहाँ आंसर मैच नहीं करेगा। ओके, अरे यार इतने में तो भाग तो कर लोगे ना, और मात्रक लगा देना इसका Nm²/कूलम। ओके, नोट कर लो इसको। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका? 7वां नंबर है ये। एक धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट है मतलब प्लेट चालक है, चालक समझते हो ना, तो धातु की प्लेट है तो प्लेट कैसी हो गई? चालक प्लेट हो गई। और उसका एरिया कितना है? क्षेत्रफल आपको दिया है A बराबर कितना? 10⁻⁻2 मीटर² है। और प्लेट को आवेश कितना दिया है? प्लेट को आवेश दिया है आपने Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लग जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान बताओ। ई पूछा है, क्या पूछा है? ई। तो आपको पता है चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो ई बराबर जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? σ/ε0।
अब यहाँ इन्हीं में से 7, 8 या 9 इनमें से किसी एक सवाल का आंसर गलत है शायद, या 2 का है, पता नहीं, ध्यान रखना। जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रख लेंगे। ओके, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है चालक के लिए। और यही प्लेट अगर अचालक होती, कुचालक प्लेट होती, तो बटे में क्या और आ जाता, 2 और आ जाता। ठीक है ना, तो याद रखना इसको, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब इसमें देखो करना क्या है कि आपको पता है सिग्मा बराबर होता है Q बटे ए, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे ए एरिया है। अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया था, दूसरे सवाल में बताया था, सिग्मा बराबर Q बटे ए होता है। तो सिग्मा की जगह रखोगे ना तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो Q की जगह क्या रखोगे, 10 गुणा 10 पे घात माइनस 2, सॉरी 6, और A की जगह 10 पे घात माइनस 2, और यहाँ 8.85 गुणा 10 पे घात माइनस 12। अब यहाँ देखो माइनस के 12 और माइनस के 2 कितने हो गए, 14 माइनस के, और ऊपर से 6 हटेंगे तो नीचे माइनस के 8 हो जाएंगे, और माइनस के 8 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, और बटे में बच जाएगा 8.85। दशमलव के 2 अंक हटेंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 10 पे घात 8। बस 1000 में भाग तो कर लोगे 885 का, उतना ही अपना आंसर हो जाएगा। बात समझिए ना। अब यही आंसर गड़बड़ है, तो यहाँ मैं चाहो तो करके दिखा देता हूँ, शायद थोड़ा सा आंसर गड़बड़ है। 1000 है ना, तो एक बार जाएगा 885, कितने बच गए, 5 1 1 115, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर से एक बार ही जाएगा। 1.1 बहुत है। ओके, 1.1 गुणा 10 पे घात 8 क्या था ये, E, तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना, ये है, थोड़ा सा आंसर चेंजमेंट होगा तो आप देख लेना उसको। ओके, करो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका 8 का है, और इसमें कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की 2 धात्वीय पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हैं। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट पर मीटर है तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझो कि 2 प्लेटें हैं, 2 धातु की प्लेटें हैं, ठीक है ना, 2 धातु की क्या हैं, प्लेटें हैं। ऐसे रखी एक दूसरे के समांतर, और इनके बीच की दूरी कितनी, 0.05, ठीक है ना। और इनके बीच में यहाँ कहीं दोनों पे, एक पे प्लस क्यू आवेश होगा और एक पे माइनस क्यू आवेश होगा। ठीक है ना, सवाल में कह रहे हैं विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है तो एक पे प्लस क्यू होगा, एक पे माइनस क्यू होगा। और इनके बीच में जो ई है ना, दोनों प्लेटों के बीच में ई है आपका 55 वोल्ट पर मीटर। ओके, और प्लेटों का एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। प्लेटों का एरिया कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है जब 2 प्लेटें विपरीत आवेश की पास पास रखी हों समांतर, तो उनके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे हो सर ये कहाँ से आया, तो आप ऐसे समझो जब चौथा चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना धारिता वाला, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि धातु की 2 प्लेटें, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो वो संधारित्र का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर लेगी, संधारित्र का। तो संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, और अभी अभी तुम्हें बताया कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे A। तो ये रखो यहाँ पे, E बराबर हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो Q चाहिए, तो Q बराबर हो जाएगा EA एप्सिलॉन नॉट। ओके, E की जगह क्या रखोगे, 55, A की जगह क्या रखोगे, 1, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 गुणा 10 पे घात माइनस के 12। अब इनका गुणा कर लो भाई, 8.85 में किसका गुणा करना है, 55 का। 55 25 2, 5 8 40 2 42 4, 5 8 40 4 44। ठीक है, 5 2 4 4, तो 5 7 6 8 4, दशमलव के कितने अंक, 2। ठीक है ना, 486.7
475 गुणा 10 पे घात माइनस के 12। अब मानक रूप में बदलोगे तो ये दशमलव आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 4.8675 गुणा यहाँ 10 पे घात माइनस 10 हो जाएगी कूलम। दशमलव के 2 अंक लिख देना, बहुत है। तो Q का मान ये आया, तो दोनों पे आवेश तो बराबर ही है ना, तो एक पे इतना होगा, दूसरे पे भी इतना होगा। फर्क इतना है कि एक पे प्लस का होगा और एक पे माइनस का होगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं है, अच्छा है बट ज़्यादा हार्ड नहीं है, नोट कर लो इसको। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आपका, 9 गुणा 10 पे घात माइनस 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है, एक छोटा सा कण है और उसका ये द्रव्यमान है। एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिसका पृष्ठ आवेश कितना है, इतना। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा का मान दे रखा है 5 गुणा 10 पे घात माइनस 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 9 गुणा 10 पे घात माइनस 5 ग्राम। इसको केजी में बदलोगे ना तो 10 पे घात माइनस 3 का और गुणा कर लेना, तो 10 पे घात माइनस के 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है ना। ये हो जाएंगे आपके 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 8 केजी। ओके, और सिग्मा कितना दे रखा है, 5 गुणा 10 पे घात माइनस 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। सवाल ये कि क्षैतिज प्लेट है, एक क्या है, एक क्षैतिज प्लेट है और ऐसे रखी है, ये ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ दूरी पे हमने एक कण छोड़ा, रखा, ठीक है ना। तो इसका द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है, 9 गुणा 10 पे घात माइनस 8 kg। तो आपको पता है अगर इसका द्रव्यमान है तो इसका mg नीचे काम करेगा। किसी भी द्रव्यमान वाले कण का mg जो है ना, भार नीचे काम करेगा अर्थ के सेंटर की तरफ। और ये प्लेट आवेशित है, ये प्लेट कैसी है, आवेशित है, क्योंकि इसका सिग्मा भी दे रखा है 5 गुणा 10 पे घात माइनस 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सवाल ये है कि इस कण पे कितना आवेश हो, अगर इस पे आवेश होगा तो इस पे ऊपर की ओर बल लग जाएगा QE। कौन सा बल लग जाएगा, QE। तो सवाल में कह रहे हैं कि इस कण पर कितना आवेश हो कि अगर हम इसे छोड़ दें तो ये नीचे ना गिरे। तो नीचे तो ये तब नहीं गिरेगा कि जब ये जो ऊपर बल लग रहा है ना QE, वो नीचे जो बल लग रहा है mg, दोनों के क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। कण के नीचे ना गिरने की स्थिति में QE बराबर क्या हो जाएगा, आपका mg हो जाएगा। अब आपसे Q पूछा है, तो Q पूछा है तब, अब E की जगह क्या रखोगे, अब यहाँ फंस गए आप। अब यहाँ जो क्षैतिज परत दे रखी है ना, ये ना तो धातु की दे रखी है ना कुचालक दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा ना। तो अगर ये धातु की बोल देते तो ई की जगह हम लोग रख लेते सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कुचालक बोल देते तो हम लिख लेते भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही शायद गड़बड़ी हो रही है, तो इसमें शायद इससे देख लेना किससे आंसर मिल रहा है। ई की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब धातु नहीं दी जाए तो हम वही अचालक वाला फॉर्मूला लगाएंगे परत का, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर में कितना, mg। हमें तो Q चाहिए, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट mg, और सिग्मा कहाँ आ जाएगा, बटे में। सिग्मा कहाँ आ जाएगा, बटे में। बस इनके मान रख लो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 8.85 गुणा 10 पे घात माइनस 12, फिर गुणा में m है, m की जगह 9 गुणा 10 पे घात माइनस 8, फिर g है, g की जगह चाहो तो 10 रख लो, बटे में आ जाओ सिग्मा। सिग्मा का मान कितना है, 5 गुणा 10 पे घात माइनस 5। अब ध्यान देना, ये 5 दूनी 10, ओके, 2 दूनी 4, 4 गुणा 9 गुणा 8.85 गुणा। अब यहाँ देखो 12 माइनस के 8 माइनस के घात हैं तो माइनस के 20, और नीचे माइनस के 5 हैं तो ऊपर कितनी बचेंगी, माइनस के 15। ओके, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 गुणा 8.85 गुणा 10 पे घात माइनस 15। तो गुणा कर लो 36 का 8.85 में, तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 6 अट्ठे 48, 3 51, 5 6 अट्ठे 48, 5 53,
3 करो, 3 बचे 15, 5 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 अठे 24 2 26, 0 6 8 6 5 11 की 1 3 दशमलव लग जाएगा 2 अंकों पे, तो हो जाएगा आपका 318.6 गुणा 10 पे घात -15। यहाँ छोड़ दो, नहीं तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 3.186 गुणा 10 पे घात -13 कूलम आवेश था ना ये। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और शायद ठीक है, 3.12 दे रखा है और अपना आ रहा है 3.18, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर हो ही जाता है। ओके, चलो ये आंसर हो गया इसका कि इतना आवेश होना चाहिए तो वो नीचे नहीं गिरेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, अब हम बात करते हैं 10th न्यूमेरिकल है नेक्स्ट, 10वां न्यूमेरिकल है, इसके बाद 2 और हैं, 12 न्यूमेरिकल हैं इस पूरे चैप्टर में। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल वगैरह मिला के तो बहुत हैं। अब यहाँ देखो, बाकी हम करवा भी चुके हैं इस चैप्टर के काफ़ी न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज पूरी आज कंप्लीट करवा देते हैं आपकी, ताकि आपको पता चले कैसे बोर्ड एग्जाम में थोड़ी काम आ जाए। तो इसमें कह रहे हैं एक XY तल में स्थित एक लंबी समरूप परत है, एक XY तल है, ठीक है ना, उसमें एक लंबी समरूप क्या है, एक प्लेट है या परत है, जैसे मान लो ये X है और ऊपर मान लो Y है, तो जो जैसे ये बोर्ड है ना, जैसा ये बोर्ड है, ठीक है ना, वैसा ही परत है और उसका सिग्मा कितना है, आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से, 5 गुणा 10 पे घात -16 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक वृत्ताकार लूप है, ध्यान देना, वृत्ताकार, मान लो ये तो है नहीं अपने पास वृत्ताकार, मान लो अगर ये वृत्ताकार होती तो ये Z एक्सिस से ऐसे, Z एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बना रही है, सॉरी 60 डिग्री का कोण बना रही है Z एक्सिस से। जैसा ये Z इधर होगा, ये Z इधर होगा, तो ये कोण बना रही है आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा उसकी डायरेक्शन से भी ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे जो वृत्ताकार जो हमने अभी दिखाई दी ना, उससे निकलने वाला फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होता है, EA cos थीटा, फ्लक्स कितना होता है, EA cos थीटा, ठीक है ना। तो E की जगह क्या रखोगे, सिग्मा बटे, अब यहाँ वही सिस्टम हो गया ना, परत दी है ना, धातु की है ना, कुछ अलग है, कुछ भी नहीं करना, तो फिर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट लगाओ और इंटू ए की जगह क्या रखोगे, पाई r स्क्वायर, क्योंकि वो वृत्ताकार थी, इंटू कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे, 60, थीटा की जगह क्या रखोगे, 60, ठीक है ना। बस इनके मान रख लो सबके, देखो कैसे, फाई सफिक्स ई बराबर सिग्मा की जगह क्या रखोगे, 5 गुणा 10 पे घात -16 बटे 2, एप्सिलॉन नोट की जगह 8.85 गुणा 10 पे घात -12, फिर गुणा में पाई आ गया, पाई की जगह 3.14, ठीक है। फिर आर की जगह कितना है, त्रिज्या इसकी 0.1 का होल स्क्वायर, फिर गुणा में cos 60 का मान कितना, 1/2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 3.14 गुणा यहाँ पे कितना 0.01, 16 ऊपर है 12 नीचे है, तो ऊपर माइनस के 4 बचेंगी, कट जाएंगी, तो ठीक है ना। नीचे ये 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 का गुणा यहाँ कर लो, 4 पंचे 20, 2 यहाँ से लगी, 4 अठे 32, 4 अठे 32 और 2 34, 3 4 अठे 32, 3 35 दशमलव के 2 अंक, ठीक है ना। और कुछ नहीं, बस इतने हो जाए, 35.40, 35.40, ठीक है। ऊपर वालों गुणा कर लो, 1 का गुणा करोगे इसमें कोई फर्क नहीं, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15 दशमलव के 2 अंक 2 अंक 4 अंक, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो बटे में 35.40 गुणा 10 पे घात -4, दशमलव के 2 अंक कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 15.70 बटे 3540 गुणा 10 पे घात -4, यहाँ ऊपर से दशमलव हटा लो तो 1570 बटे 3540, तो घातें कितनी हो जाएंगी यहाँ पे -6, ठीक है ना। अब 3540 का भाग लगाओगे इसमें तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको उत्तर कितना आएगा, भाग तो लगा लोगे यार। तो इसका उत्तर शायद इसमें दे रखा है
4.44 देख लेना भाग लगा के, अगर नहीं आ रहा हो तो अपना देख लेना कितना आ रहा आपका, जितना आपका आ रहा होगा। और ये इतना दे रखा है, अगर इतना सही है तो ठीक है, नहीं तो जो आपका आ जाए कैलकुलेटर से देख लेना भाग लगा के, जो आपका आ जाए उतना ठीक है। ओके ओके ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद अपन चलते हैं 11 के सवाल पे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, और 11 का न्यूमेरिकल है ये। इसमें दिया क्या है, इसमें कह रहे हैं कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, ये ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है और 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट। अब इसमें देखो स्पष्ट कहा है चालक प्लेट, ठीक है ना, चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है, दागा मतलब फेंका जाता है। तो चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है, इस पे सिग्मा निकालना है। अब इससे 5 मिलीमीटर की दूरी से हमने एक इलेक्ट्रॉन को इधर फेंका, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, तो इस प्लेट पे भी माइनस आवेश होना चाहिए, ताकि जैसे हम इसको फेंके तो ये इसको क्या करे, रिपेल करे, प्रतिकर्षित करे, तभी ये इलेक्ट्रॉन इससे नहीं टकराएगा। कह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। और अगर मान लो कि ये प्लस की हो जाए प्लेट, तो ये तो आकर्षित कर लेगी, हम फेंके ना तो भी आकर्षित कर लेगी। लेकिन इसको हम जबरदस्ती फेंक रहे हैं, इसको हम जबरदस्ती फेंक रहे हैं, तो फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं तक तो ये आएगा, लेकिन फिर इसके प्रतिकर्षण की वजह से ये प्लेट से टकराएगा नहीं। तो आपसे सिग्मा पूछा है, क्या पूछा आपसे, सिग्मा। तो सबसे पहले तो अपन यही लिखेंगे भाई दिया है, क्या दिया है, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दे रखी है इसकी ई सफिक्स, या ऐसे लिख दो, ऊर्जा बराबर दे रखी है आपको 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करोगे ना, तो फिर हम 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो ये जूल में आ गया। किस में आ गया, ये जूल में। लेकिन आपको पता है कि किसी भी आवेशित कण की जो ऊर्जा होती है वो होती है QV। Q होता है आवेश, V होता है विभवांतर, Q होता है आवेश, V होता है विभवांतर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, E, तो E की जगह क्या रखोगे, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 V। ये भी ऊर्जा है और ये भी ऊर्जा है, अगर हम इन दोनों को बराबर कर लें तो ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 V बराबर 10⁻³ गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो ये कट जाएगा, तो फिर V बराबर आ जाएगा 10⁻³ और V क्या आपका विभवांतर, वोल्ट, तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट, ठीक है ना, विभवांतर हो गया। अब ये V पता चल गया। अब आपको पता है कि भाई V बराबर क्या होता है, E × D, चूंकि V बराबर क्या होता है, E × D, ठीक है ना। और E की जगह क्या रखोगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चालक प्लेट है, चालक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट गुणा में चला जाएगा ऊपर और D का भाग हो जाएगा, तो V गुणा एप्सिलॉन नॉट बटे D। V विभवांतर है, एप्सिलॉन नॉट क्या है पता आपको, D, ये वाली दूरी हो गई। तो अब इसको कैसे करेंगे, सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका V की जगह 10⁻³ और यहाँ 8.85 गुणा 10⁻⁻12 बटे में आ जाओ, D की जगह क्या रखोगे, 5 गुणा 10⁻⁻3, मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻3 लगा देंगे। ओके, चलो अब यहाँ देखो ये माइनस के 3 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 3 पहले से, तो 6 हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ 12 हैं, तो 12 में से 6 हट जाएंगे, तो 10⁻⁻6 रह जाएंगे, और बटे में कितना, 5, 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5, 3 बच गई, यहाँ 38 हो जाएंगी, 5 सत्ते 35, फिर 3 बच गई, 5 सत्ते 35, पूरा कट गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहीं छोड़ दो, नहीं तो फिर माइक्रो लगा दो, 10⁻⁻6 माइक्रो होता है, क्या होता है, माइक्रो, नहीं तो सही है, इतना बेस्ट है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, सिंपल है, इसको नोट करो, फिर अपन चलते हैं लास्ट सवाल पे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे, ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहे हैं एक साबुन का बुलबुला है,
बुलबुले के अंदर बाहर दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव को किससे दर्शाते हैं? T से। तो ये है आपका 0.04 न्यूटन प्रति मीटर। और बुलबुले का व्यास दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदल लो? मीटर में। तो ये 10⁻⁻2 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपसे पूछा बुलबुले पर आवेश का मान बताओ। तो हमने क्या कहा था? बुलबुले पर आवेश का मान निकालने के लिए ये याद रखो, सिग्मा स्क्वायर बटे कितना था? 2ε0 इंटू में 4T/r। ये उसकी संतुलन की स्थिति है बुलबुले की। साबुन के बुलबुले में लास्ट डेरिवेशन करवाया था ना हमने आपको, तो साबुन के बुलबुले की ये संतुलन की स्थिति है। ठीक है ना, तो ये याद रखो। अब इसमें देखो करना क्या है, समझो। यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा आपका 8ε0T/r। इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ε0 और T। तो सिग्मा कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा √ε0T/r। सिग्मा की जगह क्या रखोगे आपको पता है? क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो ये हो जाएगा आपका Q/A √8ε0T/r। ठीक है ना। तो हमें Q चाहिए, तो Q हो जाएगा A इंटू √8ε0/r T इंटू A की जगह क्या रखोगे? A एरिया है। ठीक है, A क्या है? एरिया है। तो Q बराबर हो जाएगा 4πr² √8ε0T/r। ये है, मान रखो। चलो 4 गुणा 3.14। ठीक है, यहाँ पे R का मान कितना है? R का मान 2 गुणा 10⁻⁻2 है ना। स्क्वायर करोगे तो 4 गुणा 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है ना। और गुणा में √8 और 8.85 गुणा 10⁻12 बटे T की जगह क्या रखोगे भाई? 0.04 और बटे में कितना? 2 गुणा 10⁻⁻2 ऐसे। ठीक है। तो ये माइनस के 2 ऊपर जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। 2 घातों से ये दशमलव हट जाएगा। फिर ये 2 से 4 काट लो तो 2 बच जाएंगे, और 2 का गुणा 8 में कर लो तो 16 हो जाएंगे। और ये 4 चौके 16 गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁴ अंडर आ जाओ यहाँ पे। देखो यहाँ से दशमलव हटेगा, ऐसे देखो यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 4। ठीक है, 0.04 है ना, तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे। तो चलो यहाँ से काट लेते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत तो ये 4, ये 8 4 से कट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बचाएंगे आपके 4 गुणा नीचे यहाँ पे, यहाँ दशमलव 8.85 गुणा 10⁻⁻ कितना? 12 और यहाँ 4 बटे 10⁻⁻2 गुणा दशमलव बटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे। इन 100 से ये घातें हट जाएंगी, क्योंकि इस 100 का मतलब 10⁻+2 होता है ना, इस हिसाब से। तो 4 चौके 16, तो 16 गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁻4, तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 से रूट बाहर निकल जाएगा 4 और अंडर रूट बच जाएंगे 8.85 गुणा 10⁻12 की -6 बच जाएंगे। ठीक है ना। अब 8.85 का वर्गमूल कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, और क्या बता सकता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 59 कुछ करके आ जाएगा, 59.8 नैनो कूलम इतना आ जाएगा। इसको अगर अपन सॉर्ट आउट करेंगे कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा अगर अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना, देखना कैसे। इसका गुणा इसमें कर लेना, इसका गुणा इसमें कर लेना। ठीक है ना, और ये -4 और -6 -10 हो गए। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो 16 चौके 64, 64 गुणा 3.14 गुणा अंडर रूट 8.85 गुणा 10⁻10। ठीक है, और इसका वर्गमूल करके इधर सबका गुणा कर लेना, जो भी घातें मैनेज कर लेना। 10⁻⁻9 बचेंगी, तो फिर वो नैनो कूलम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? नैनो कूलम में। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।